Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your SS textbook, Chapter 7, Part 2. तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो देश जब आज़ादी हुई हमारे 1947 को, जब हमारे आज़ादी मिली, तब हमारे पास 569 जो थे स्टेट थे। फिर बहुत मुश्किल हो गया ये स्टेट को अलग अलग छोटे छोटे जो स्टेट में बदलने के लिए। तो इसके लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो तब जो थे हमारे यहाँ सेक्रेटरी के तरफ से काम कर रहे थे, हमारे इंडियन जो होते हैं यूनिवर्स ऑफ इंडिया में। तो तब जवाहरलाल नेहरू ने उनको ये जो है जिम्मेदारी दिया था। उन्होंने ये काम सब स्टेट के राजा या नवाब के पास जा के उनको समझाते थे और कैसे स्टेट को अलग की, ये हम लोगों ने देखा था। अब जो है आगे हम लोग देखेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रीजियनलिज्म, इंडिया का जो एक मैप है देखो ऊपर दिया गया है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया में कितने स्टेट हैं हम लोग ने अभी देखा, 29 स्टेट्स हैं, है ना। तो टेरिटरीज कितने हैं ये हम लोगों ने देखा। अभी जो है यहाँ पे ऊपर जो एक मैप दिया गया है, इस मैप में इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में सिंबल करके बताया गया है। तो ये मैप जो है आपको एक स्टेशनरी के दुकान में जाना है और एक सिंपल मैप लेना है ब्लैक एंड वाइट, जिसमें आपको वैसे ही सेम कलर भर के मैप करके मुझे बताना है। अलग अलग इंडिकेशन करके नीचे जो है इंडेक्स करना है, ऊपर लिखना है इंडिया में स्टेट्स कितने हैं, यूनियन कितने टेरिटरीज है, वो आपको मार्क करके मुझे बताना है। रेडी? अब देखो हम देखेंगे रीजनलिज्म। इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन विच पीपल फॉलोइंग डाइवर्स रिलीजन्स। हम जानते हैं कि हमारे जो भारतवर्ष है वो एक एकता ही बल है, मतलब सब जात का, सब भाषा का मिलन यहाँ पे होता है, सब धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, रेसेस एंड कल्चर्स हैव बीन लिविंग सिंस कंट्रीज इन दिस कंट्री। अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कपड़े पहनने वाले, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग जो होते अलग अलग संस्कार के साथ एक साथ हमारे देश में ही रहते हैं, वो है हमारा भारतवर्ष। नो अदर कंट्री इज द वर्ल्ड हैज़ सच डाइवर्सिटी एज इंडिया हैज़। इंडिया के जैसा कोई दूसरा देश ऐसा पूरे पृथ्वी में नहीं होगा जो हमारे देश जैसा है, जिसमें अलग अलग जात के लोग रहते हैं। कल्चरल प्रोग्रेस इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ पर्टिकुलर कास्ट। जो सांस्कृतिक जो कला होते हैं वो किसी भी एक जात के लिए नहीं होता। क्रीड बट इट्स अनफाइंड एरफ ऑफ पीपल लिविंग इंडिया। जितने भी लोग हमारे भारतवर्ष में रहते हैं सब मिलके वही सब कल्चर को अपनाते हैं और सब मिलके उसको सेलिब्रेशन करते हैं, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, चाहे कोई ओकेशन हो, या चाहे कोई वो सेरेमनीज हो। रेडी? तो चलो अब हम लोग देखते आगे। Now groups which exploit the feeling of people and lure them for their motives. The people who create and injustice religions, harmful elements or national unity in integrity. The aspiration for personal development is good thought, but the one who process danger not the society at the large never aspires for overall development of a country. कोई भी ग्रुप्स ऐसा नहीं होता है जो ऐसा फील करते हैं या मोटिवेट करते हैं, सब मिलके एक साथ रहते हैं, कोई किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं। सब जानते हैं कि हमारा एक जातीय एकता है, एक नीति है हम लोग को एक साथ में रहना। खुद का पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। ये जो है अगर हमारे समाज में कोई भी प्रोसेस होता तो वो बहुत खतरनाक होता, जैसे कि कोई दूसरे के बारे में नहीं सोच के खाली अपने बारे में। तो इसलिए जो है हमारे कंट्री जो है ओवरऑल तरफ से जो है इस वजह से है डेवलप्ड है। एक्टिविटीज़ हार्मिंग वंस मोन स्टेट एंड कंट्री शुड नॉट बी डन।
Instead, working towards on one country is necessary. After achieving independence, country should come first instead of state. जो एक्टिविटी होती है वो कुछ हार्मिंग नहीं होते। हमारे जो खुद के राज्य है हमारे देश में, जो वहाँ पे काम चलते हैं ये देश के हित में, तो ये जो इंडिया को आज़ादी मिलने के बाद जो देश थे उसमें जो देश थे वो एक जब से झट से जो है अलग अलग स्टेट में तब्दील हुए। इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस फॉर पीपल स्पीकिंग कॉमन लैंग्वेज। ये बहुत ही एक अलग जज्बा था कि इंसान जो है कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं। शेयरिंग कॉमन कल्चर, अपने अपने जो कल्चर होते थे वो एक दूसरे को शेयर करते थे। एंड लिविंग इन सर्टेन स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप इमोशनल बॉन्डेज फॉर वन अनदर। और बहुत स्पेसिफिक जो भौगोलिक रीजन की वजह से भी एक साथ रहना, एक इमोशनल एक मतलब बहुत ही भावात्मक सोच एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। लैंग्वेज, कास्ट एंड रिलीजन्स आर द थ्री मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ क्रिएटिंग रिलीजन। तीन चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो भाषा, दूसरा जाति, तीसरा धर्म। ये तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक रिलीजन्स को क्रिएट करके रखते हैं। अब देखते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज सिम्युलेट्स रिलीजियनिज्म। जो लैंग्वेज है वो सिम्युलेट्स है रिलीजियनिज्म। नॉर्थ इंडिया हिंदी स्पीकर्स वाइल साउथ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो हिंदी में बात करते हैं। नॉन हिंदी स्पीकर्स डिमांड न्यू रीजन्स अकॉर्डिंग ऑन लैंग्वेज, जो नहीं हिंदी जान सकते वो दूसरे लैंग्वेज से बात करते हैं। The Statues Recognitions Commission already implemented the recommendation of divisions of regions as per the linguistics barriers। जो अलग अलग राज्य के अलग अलग ऑलरेडी हो चुके हैं और अलग अलग डिवीज़न भी रिकमेंड करते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर्स के हिसाब से। कास्ट एंड रिलीजन, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन इंडिया। अलग अलग रिलीजन्स के लोग, अलग अलग धर्म के लोग हमारे भारतवर्ष में रहते हैं, जुड़े हैं। सब सुप्रीरियरिटी इज ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन एग्जिस्ट इन सर्टेन रीजन। जो सुप्रीरियरिटी होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश हैव डिफरेंट कस्टम्स। नागालैंड जो होते हैं, मणिपुर जो होते हैं, मिज़ोरम के लोग होते हैं, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश हैज़ डिफरेंट कस्टम्स। उन लोगों के जो ड्रेस वेशभूषा होते हैं वो अलग होते हैं और जो ट्रेडिशन होते हैं वो अलग होते हैं, जो लाइफस्टाइल होते हैं वो अलग होते हैं। उन लोगों के अलग अलग प्रोफेशन भी होते हैं। बोडो पीपल इन आसाम हैव बीन डिमांडिंग अ डिफरेंट रीज़न। जो बोडो लोग होते हैं आसाम के वो अलग रीजन जो होते हैं उसमें जो है वो रहते हैं। देयरफॉर स्ट्रोमी मूवमेंट्स आर टेकिंग प्लेस, इसलिए जो है स्ट्रोमी मूवमेंट जो है उस जगह होते हैं। अल्फा टेररिज्म इज़ एक्टिव इन आसाम। अल्फा जो है टेररिज्म वो आसाम में एक्टिव है। पंजाब एंड हरियाणा सेपरेटेड बिकॉज ऑफ रिलीजियम। पंजाब और हरियाणा को धर्म के हिसाब से अलग कर दी गई। इन द सेम वे झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, उसी वजह से झारखंड और बिहार को भी अलग कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश, उत्तरांचल फ्रॉम उत्तर प्रदेश। करेंटली द डिमांड फॉर ए सेपरेट, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश को डिमांड आया है कि अलग करने के लिए। विदर्भ रीजन फॉर द महाराष्ट्र हैज़ बीन गोइंग ऑन, और विदर्भ रीजन जो है भी महाराष्ट्र के साथ अलग सेपरेट करने के लिए सोच रहे हैं। इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एज यूनिटी ऑफ कंट्री शुड बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। ये एक बहुत इंटरेस्ट नहीं है हमारे जाति के लिए, हमारे देश के लिए, लेकिन ये एकता है जो हमारे देश में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया, उसका डिमांड बन गया एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडियन
डिक्लेयर्स इंडिया एज ए सोवरेन सोशलिस्टिक सेक्युलरिस्टिक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। हमारे संविधान में भारतवर्ष को एक सोवरिजन सोशलिस्टिक सेक्युलरिस्टिक एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री के नाम से जो है पहचाने गए हैं। ड्यूरिंग द टाइम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, जब स्टेट को रिकॉग्नाइजेशन करना था उस समय रीजनल डिमांड शुड नॉट बी द प्रियोरिटी बट यूनिटी ऑफ द कंट्री शुड बी द मेन एम। तब जो था कोई प्रायोरिटी नहीं था, डिमांड जो था उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं था, किसी को प्रायोरिटी, बट यूनिटी जो था देश का वो मेन एम था। रीजनल इनइक्वालिटी, द फॉरेन रूलर्स डिड नॉट अंडरटेक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। जो फॉरेन रूलर्स थे उन लोग कभी भी इसको बढ़ने नहीं देते थे, इस एक्टिविटीज़ को, इन प्लेसेस वेयर दे वुड नॉट गेट एनी इकोनॉमिक प्रॉफिट, क्योंकि उन लोग अगर ऐसा करते तो उन लोगों को आर्थिक जो है वो प्रॉफिट नहीं मिलता। एज अ रिजल्ट देयर वॉज अ रीजनल इनइक्वालिटी इन सच प्लेसेस। इसलिए कुछ कुछ जगह पे परिणाम में ऐसा देखा गया है, इनइक्वालिटी देखा गया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, देश स्वाधीन होने के बाद, देश आज़ादी होने के बाद, द प्लानिंग कमीशंस वाज फॉर्म फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो कमीशन है वो सोशल, सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट कर रहे हैं भारतवर्ष में। वन ऑफ इट्स मेन एम वाज द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट रीजन। एक ऐसा मेन एम यानी गोल है हमारे अलग अलग रीजन को जो है डेवलप करना है। इनफैक्ट ड्यू टू द रीजनल प्रेशर सर्टेन पॉलिटिकल रीजन द टग ऑफ वॉर टेक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू बियर द ओन रीजन्स। इसलिए जो टग ऑफ वॉर का रचना की गई थी, द मैक्सिमम फॉर डेवलपमेंट एट्सेट्रा एंड द फैक्टर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल्स। इसमें जो फैक्टर्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। देयरफॉर रीजनल इनइक्वालिटी इज सीन मैटर्स ऑफ इक्वल डेवलपमेंट। इसलिए जो रीजनल इनइक्वालिटी है, असामान्यता है, ये एक विषय बन गया है ताकि जो है सामान्य तरीके से सबको समान माना जाए और समान से उसकी बढ़ोतरी हो, आगे बढ़ाव हो। रिसोर्सेस ऑफ डेवलपमेंट ग्रांट्स गिवन द फैक्टर्स फॉर रीजनल इनइक्वालिटी। जितने भी रिसोर्सेज डेवलपमेंट होते हैं वो जो रीजनल इनइक्वालिटी होते हैं, इवन विद इन डेवलपमेंट मॉडरेटली डेवलप्ड एंड लेस डेवलप्ड स्टेट्स। ये जो होता है एक मॉडल जो होते हैं इक्वलिटी होते हैं जो कि ना तो इवन विथ इन डेवलपमेंट मॉडलिटी डेवलपमेंट एंड लेस डेवलप्ड स्टेट्स इमीडिएट इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कॉन्सिडरली। ये जो है डेवलप जो हो रहा है मॉडलिटी जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के। एग्जाम्पल जो है महाराष्ट्र इन द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप स्टेट। जो महाराष्ट्र है वो इकोनॉमिकली तरीके से बहुत ज़्यादा डेवलप है वो राज्य, बट इट इज़ रीजन्स लाइक अ बिदवा एंड महाराष्ट्र बैकवर्ड। लेकिन जो महाराष्ट्र और बिदवा है वो बहुत ही पीछे है। सर्टन एरियाज आंध्र प्रदेश एज वेल डेवलप्ड वाइल एरियाज लाइक रायासलेम जो है वो तेलंगाना में जो है वो बैकवर्ड है। मतलब कोई कोई देश जो है वो बहुत ही डेवलप्ड, कोई कोई जो है बैकवर्ड है। सम रीजन्स आर अहेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कुछ रीजन जो है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है उसमें, किसी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा है। देयर आर मेनी फैक्टर्स बिटवीन द स्टेट विच क्वाइट विजिबल फॉर रीजन एज रीजनलिज्म। इसलिए जो कुछ विजिबल रीजन होते हैं, देयर आर सम स्टेट हु आर एट लॉन्ग हेड्स एंड बाउंड्री हैज़ बीन दो देयर इंडिया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं जो अलग अलग बाउंड्री में इंडिया में देखे गए हैं। लाइक बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, पंजाब एंड हरियाणा बाउंड्री इशू द स्टिल गोइंग ऑन। अभी भी उस बाउंड्री के लिए इशू हो रहे हैं। नैरो मिडनेस इज सीन रीजन्स एक्वायर पर्सनल मोटिवेट। जो नैरो लोग है वो अभी भी जो है मिडनेस कर रहे हैं। जो रीजन होते हैं एक्वायर पर्सनल रिलेटेड फ्लो ऑफ मिनरल्स इंडस्ट्रियल रो, उसके लिए। अभी देखो मटेरियल्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इज रीजनल इनइक्वालिटी एंड नैरो मिडनेस इन ट्रेमेंडसली हार्मफुल टू द यूनिटी ऑफ कंट्री। ये बहुत ही खतरनाक है हमारे देश के लिए।
means the preserving country dignity. Superior position should be planted rather than taking interest in regional development. इसीलिए जो सुपीरियर पोजीशन किया गया प्लान किया गया है जो हमारे डेवलपमेंट अच्छे सोर्स. अब देखो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. इंडिया हैज़ मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट. भारतवर्ष में जो है हमारे बहुत सारे अलग अलग अचीवमेंट हमको मिले हैं फील्ड में. साइंस टेक्नोलॉजी है. लास्ट हाफ सेंचुरी में लुकिंग रीजनली लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लाइस जो है लिटरेसी है. इंडिया ग्रोथ फील्ड सिंस टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही डेवलप हो गया है हमारे देश में और बहुत ही यूनिक है आफ्टर इंडिपेंडेंस. देश स्वाधीन होने के बाद कौन कौन है हमारे जो साइंटिस्ट? डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर राजा रमणा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर शिविया रामन. फील्ड ऑफ द इंजीनियरिंग एसआर एम विश्वरैया, सैम पिट्रोडा, एपीजे अब्दुल कलाम, इंडिया फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे वो. तो ये क्रिएटर ऑफ द सक्सेसफुल मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट क्रिएटर. ये मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट में जो है ये सब इंजीनियर्स जो है साइंटिस्ट जो है वो बहुत ही टेक्नो क्रिएट्स किए थे. उनका योगदान था. इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इज द ग्लोरियस एग्जाम्पल. ये एक बहुत ही ग्लोरियस एग्जाम्पल है. वुमेन ऑफ इंडिया टू प्लेड ऑफ नोटिसेबल रोल अब बिलो गिवन इज द लिस्ट. जो एक नोटिसेबल रोल है ये अदा कर रहे हैं. देखो नेम और फील्ड यहाँ पे दिया गया है. वुमेन ऑफ इंडिया हैव कंट्रीब्यूट अ लार्ज ऑफ द सेक्टर्स टू विच ब्रॉट अ फर्दर प्रोग्रेस टू आवर कंट्री. जो वुमेन होता है हमारे भारतवर्ष को उसका भी योगदान बहुत बड़े पैमाने में है हमारे इस भारतवर्ष के नए से शुरू होने में. एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, जब हमारे आज़ादी का समय था, वी आर डिपेंडेंट्स ऑन अदर्स फॉर फूड ग्रेन्स. हम लोग अलग एक दूसरे के ऊपर फूड ग्रेन्स के ऊपर जो है एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड करते थे. इन मेकिंग आर सेल्फ रिलायंट इन दिस एरिया टुडे ह्यूज डैम्स लैक्स. अभी जो है हम लोग सेल्फ रिलायंट हो गए. यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ड्राम हो गए, लैक्स हो गए, कैनल्स हो गए, बहुत मेजर रोल अदा कर रहे हैं. वी हैव बीन मेकिंग यूज़ फ्रॉम मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक. हम लोग भी मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक को अपनाया है. प्रोडक्शन है हमारे देश में जो है अच्छे से प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर फील्ड में. वी हैव बीन द एबल अचीव ग्रीन रेवोल्यूशन. हम लोग जो है ग्रीन रेवोल्यूशन को भी अचीव कर लिया है. एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस जो है एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैव बीन एस्टेब्लिश टू अचीव ग्रोथ इन एग्रीकल्चर साइंस. ये जो है रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है वो अचीवमेंट होगा. एग्रीकल्चर में हमारा बहुत ही ग्रोथ जो है अच्छे से हो रहा है. इंडिया हैज़ इंडेड मेड बाय सिग्निफिकेंट हार्डवेयर म्यूजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जो इंडिया में अभी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई. इंडिया ने एस्टेब्लिश रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड लेबोरेटरीज फॉर पीसफुल पर्पस मस्क्यूलर पावर. इंडिया में जो है पीस शांति नामक एक जो है मस्क्यूलर पावर मिल गया है. न्यूक्लियर साइंटिस्ट मिल गए. इंजन्स कंस्ट्रक्टेड द अल्ट्रा मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो सब कुछ मिल गए हैं. बाय सक्सेसफुली कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट ट्वाइस. पोखरान राजस्थान में सक्सेस हुआ था हमको पता है. इंडिया अचीवमेंट्स इज़ वेरी शॉर्ट इन स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी. इंडिया को स्पेस अचीवमेंट में स्पेस रिसर्च में भी टेक्नोलॉजी में भी अचीवमेंट मिला. वी हैव डेवलप्ड स्पेस शटल्स, गोसरिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, GSLV लॉन्च सैटेलाइट्स इन आवर space. We also have launched satellites in outer space. Satellites like आर्यभट्ट 1975 हमको पता है, भास्कर 1979, रोहिणी 1979. ये सब जो है सक्सेसफुली जो है टेस्ट करके तो इनका फल मिला था हम लोगों को. एजुकेशन विदाउट गेटिंग इन्फॉर्मेशन. हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलते हैं हर चीज़ में. सक्सेसफुली कंडक्ट इन न्यूक्लियर टेस्ट में जो है हम लोगों को सफलता मिला था. रिमोट सेंसिंग सिस्टम में हम लोग को सफलता मिला था. ये जो है ये फील्ड में बहुत ही उसकी बढ़ोतरी हो गई है. तो जो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत ही सक्सेसफुल हो गया है हमारे भारतवर्ष में. तो जो बायोटेक्नोलॉजी है यूज़ द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज एनर्जी एग्रीकल्चर हेल्थ एंड कंस्ट्रक्शन रिसर्च डेवलपमेंट फील्ड इन रिजल्टेंट मैक्सिमम लाइक.
हमारे इंडिया में जो बायोटेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री है, एनर्जी, एग्रीकल्चर है, डिजिटल इंडिया अभी जो बोल रहे हैं हम लोग, मेक इंडिया वर्ल्ड फेमस जो है, हम लोग मेरिन रिसर्च कंटिन्यूस जो है डेवलपमेंट हम लोग अभी यूज़ करें, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हम लोग, डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूडिंग एजुकेशन हम लोग जो है सेक्टर्स में हम लोग प्रोग्रेस 21 जून जो है डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट तो नेशनल यूनाइटेड नेशन में। तो वी शोज अस गोइंग फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो ये जो है हमारे इंडिया का भविष्य है जो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आज का लेक्चर मैं यहीं पे पूरा कर रही हूँ। आपको 30 हार्ड वर्ड्स करने और साथ साथ जो है सैटेलाइट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइंटिफिक और रीजनल इनइक्वालिटी, लैंग्वेज एंड कास्ट एंड रिलीजन एंड रीजनलिज्म, ये जो है शॉर्ट नोट्स में आपको लिख के मुझे बताना है और होमवर्क में आपको मुझे करके बताना है। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे पूरा हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ।